तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलियुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलियुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलियुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कई अन्य नामों से जाना जाता है, बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। TTD के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, परंतु 15 सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15 सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीरामजी मठ के महंत ने संभाला। हैदराबाद के मठ का भी दान रहा है। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। श्री वेंकटेश्वर का ये पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करनी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है, जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलियुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पूर्णतः TTD के संरक्षण में है। श्री वेंकटेश्वर का ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी वेंकटाचला पर स्थित है। ये श्री स्वामी पुष्करनी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मोक्ष दर्शनीय स्थल हैं। पडिकवली महाद्वार संपन्न प्रदक्षिणम, कृष्ण देवरिया मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमला राय मंडपम, आयना महल, ध्वजस्तंभ मंडपम, नदिनी पडिकवली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराजस्वामी श्राइन पोटू आदि। मुख्य द्वार के दाएं बालरूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी की ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। 2. भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश हैं और उनमें गुत्थियां नहीं आती और वह हमेशा ताजा रहते हैं। 3. मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही अन्य वस्तुओं को चाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। 4. भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है। 5. बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। 7. बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहाँ गीलापन रहता ही है। वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है।